हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पीवाईक्यूज कराना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 रिलेटिंग टू द एग्जांपल ऑफ वेरियस काइंड ऑफ आयोडीज एंड द बैरियर। ठीक है, आयोडीज और बैरियर के यहाँ पे कुछ बोल सकते हैं एग्जाम्पल्स दिए गए, आप उनको उससे मैच कराइए। पहला देखिए क्या है, कॉपर रिलीजिंग आयोडी। कॉपर रिलीजिंग आयोडी इसमें कौन से होंगे, मल्टी लोड 375। तो फर्स्ट का कौन हो गया, सेकंड। मीन्स कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो होगा नहीं। नॉन मेडिएटेड आयोडीज की बात करते हैं कि वो लिपलोप्स होते हैं, मतलब कि फोर्थ होगा, बी का फोर्थ होगा। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, कंट्रासेप्टिक बैरियर की बात करेंगे। जो कंट्रासेप्टिक बैरियर होंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे वॉल्ट्स होंगे। ठीक है, जो फीमेल यूज करती हैं सर्विक्स को कवर करने के लिए। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज की बात करेंगे, LNG-20 होगा। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फॉलोइंग द लिस्ट ऑफ द STD, यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या फिर बोल सकते हैं वेनरेबल डिसीज या फिर बोल सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि जो कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, कि मतलब कभी भी सही नहीं हो सकते हैं। सेलेक्ट द डिसीज विच आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। अब देखते हैं कौन सी ऐसी बीमारी है STD की जो कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है। वॉल्ट्स हो सकता है, अगर अर्ली बोल सकते हैं डायग्नोस किया जाए और उसको ट्रीट किया जाए। ठीक है, तो हो सकता है सिम्टम्स को देख के जल्दी से। जेनाइटल हर्ब्स नहीं हो सकता है। सिफिलिस हो सकता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ट्राइकोम जो होते हैं ये हो सकता है। तो इसका मतलब इसमें बी और डी जो होंगे नहीं होंगे कभी। तो बी और डी किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अगर यहाँ पे एड्स भी दिया होगा तो वो भी नहीं होगा कभी। तो 3 ही ऐसे बोल सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। हेपेटाइटिस बी हो गया, HIV हो गया। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि जो जेनाइटल हर्ब्स है, तीनों ही बीमारी किससे होती है, वायरस की वजह से होती है, जो कभी भी पूरे लाइफ में नहीं, इनको डायग्नोसिस होने के बाद भी इनको कभी ट्रीट नहीं किया जा सकता। मतलब कि उस पेशेंट में कभी भी ये बीमारी जड़ से खत्म नहीं हो सकती है। आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल कंट्रासेप्टिक मेथड। इनमें से कौन सा बोल सकते हैं ट्रेडिशनल कंट्रासेप्टिक मेथड नहीं है इन ऑप्शन से। पहले आप बताइए कि जो 3 ऐसे नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल कंट्रासेप्टिक मेथड दिए गए NCERT में। देखिए पहला कौन सा है, क्वाइटस इंटरप्टस है। ठीक है, दूसरा है लैक्टेशनल अमोनिया, तीसरा हो गया पीरियोडिक एब्सेंसेस। ये तीनों कैसे होते हैं, नेचुरल हो सकते हैं या फिर बोल सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड है। किसके लिए है, कंट्रासेप्टिक मेथड में। ठीक है, अब इनमें कौन सा नहीं होगा, देखिए ये होगा क्वाइटिस इंटरप्टस होगा, पीरियोडिक एब्सेंसेस भी होगा, लैक्टेशनल अमोनिया वॉल्ट नहीं होगा क्योंकि ये बैरियर मेथड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे असेशन दिया गया, रीजन दिया गया। असेशन में क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। हाँ, जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जब लैक्टेशन पीरियड चलता है तो उस समय ब्रेस्ट फीडिंग कराना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। रीज़न क्या है, रीज़न दिया गया है कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग सेवरल एंटीबॉडी एब्सोल्युटली एसेंशियल डेवलपिंग द रेजिस्टेंट फॉर न्यू बॉर्न बेबी। हाँ, ये भी बात सही है कि जो मदर का लैक्टेशन पीरियड का कुछ दिन का जो मिल्क होगा वो कैसा होगा, येलो कलर का होगा। क्यों होगा, उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं जिसमें IgA नाम का एंटीबॉडी होता है, जो क्या करता है, जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके अंदर रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, ताकि जो भी डिसीज है, जो भी एंटीजन उसके अगल बगल में है उससे वो लड़ सके। तो इसके लिए रीजन भी क्या है, करेक्ट है। इसका आंसर क्या कौन सा होगा, देखिए A और R दोनों ही सही हैं और इसका R जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि अगर लैक्टेशन के टाइम पे जब स्टार्टिंग में मदर अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी, कहीं ना कहीं उसका इम्यून सिस्टम भी क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब यही है कि लैक्टेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब लैक्टेशन कराना क्यों अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छी होगी बच्चे की, दूसरा क्या होगा, उसका इम्यून सिस्टम भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे भी दिया है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, नॉन मेडिएटेड आयोडीज कौन से होते हैं, लिपलोप्स होते हैं। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज की बात करेंगे, यहाँ पे हो जाएगी कौन, मल्टी लोड 375। यहाँ पे हार्मोन रिलीजिंग आयोडी कौन से होंगे, LNG-20 होंगे। इम्प्लांट्स कहाँ होंगे, बोल सकते हैं प्रोजेस्टेरोन की वजह से होंगे। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं कि आयोडीज से आपको एग्जाम्पल लर्न करके जाने हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो आयोडीज से सबसे पहले पूछे गए हैं। दूसरा है आर्ट, मीन्स हम बोल सकते हैं कि आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, उससे पूछे गए हैं। तो आप ये दोनों जो टॉपिक्स एकदम क्लियर करके जाइएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला कौन सा है, पहला है नॉन मेडिएटेड, मतलब फर्स्ट का थर्ड होगा। फर्स्ट का थर्ड इसमें 2 ऑप्शन में है। फिर दिया है बी का कौन सा होगा, बी का फर्स्ट होगा। बी का फर्स्ट कहाँ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सी का कौन होगा, फोर्थ होगा, मतलब कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फिर से वही आ गया,
नॉन मीडिएटेड आयोडीज कौन से होंगे, जो होंगे लिप लूप्स होंगे। फर्स्ट के थर्ड कौन से हैं इसमें ऑप्शन में, यहाँ पे 2 दिए गए हैं। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज कौन से होंगे, मल्टीलोड 375 होंगे। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज कौन से होंगे, LNG20 होंगे। वॉल्ट्स कैसे होंगे, रबर बैरियर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है रबर बैरियर, ठीक है। तो इनका जो ऑप्शन होगा सी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ये स्टेटमेंट वाइज है, आपको यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। स्टेटमेंट 1 दिया है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर इन द इन विवो फर्टिलाइजेशन। अगर जो बोल सकते हैं कि बाहर, जो हम बोल सकते हैं बाहर टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे ओवम है और यहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पे बोल सकते हैं स्पर्म को इंजेक्ट कराया जा रहा है, कहाँ, ओवम के साइटोप्लाज्म में। तो ये क्या है, अनदर इन विवो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, नहीं। इन विवो का मतलब बॉडी के अंदर होता है, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। तो पहला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इनफर्टिलिटी सीजर्स ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू inseminate the female can be corrected by artificial insemination। जो मेल बोल सकते हैं कि कैपेबल नहीं है क्या कराने के लिए, इंसेमिनेशन कराने के लिए, उस कंडीशन में क्या होता है कि बाहर से फीमेल को आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, इंसेमिनेशन कराया जाता है, ठीक है, वर्जाइना में। तो ये बात सही है। इसका मतलब फर्स्ट इनकरेक्ट होगा, सेकंड क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है, देखिए फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड जो है करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सी बातें सही बोली गई हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर्स टू द टोटल वेलबींग इन ऑल द एक्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सही बात है, WHO के अकॉर्डिंग यही है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं, एमिनोसिंथेसिस इज लीगली बैन फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द इंडिया, सही बात है। एमिनोसिंथेसिस से ये लीगली क्या है, बैन कराया गया है, ताकि कोई भी फीटस का सेक्स डिटर्मिनेशन ना कर सके। जब भी ऐसा करते हैं तो क्या होगा, वो कानूनी रूप से अपराधी होगा। तो सेकेंड वाला भी क्या है, करेक्ट है। थर्ड चलते हैं, सहेली अ न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल वाज डेवलप्ड इन दी कोलैबोरेशन विद ICMR, रॉन्ग। सहेली जो है कॉन्ट्रासेप्टिक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक है, नॉन स्टेरॉइडल बोल सकते हैं ये पिल्स, और 1 हफ्ते में दिया जाता है एक बार ही, ठीक है। लेकिन ये ICMR से नहीं बना, ये CDRI लखनऊ से बना हुआ, तो इस वजह से ये क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। अमीनोसिंथेसिस इज द यूज टू डिटरमाइन द जेनेटिकली डिसऑर्डर एंड सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस, ये बात भी सही है कि हम अमीनोसिंथेसिस से ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है, और उसकी सर्वाइबिलिटी कैसी है बच्चे की। तो इसका मतलब कौन कौन से सही होंगे, ये सही होगा, ये सही होगा और डी वाला, मीन्स A, B, D सही होंगे। तो इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, A, B, D मीन्स C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, आगे सेशन रीजन दिया गया है, अमीनोसिंथेसिस फॉर द सेक्स डिटरमिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। जो अमीनोसिंथेसिस है क्या सेक्स डिटरमिनेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में आता है, RCH में आता है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में आता है, नहीं। इससे तो सेक्स डिटर्मिनेशन को बैन कर रखा है। इससे तो बस हम ये पता कर सकते हैं कि फीटस की सर्वाइबिलिटी अच्छी है कि नहीं है, उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। तो पहला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। रीजन देखिए, बैन ऑन द अमीनोसिंथेसिस टू चेकिंग द इंक्रीजिंग मेंटेनेंस ऑफ द फीमेल फर्टिसाइड, ये बात सही है कि बैन इसलिए किया गया अमीनोसिंथेसिस को, ताकि कोई फीटस को उसके सेक्स डिटरमाइन ना कर सके। मतलब अगर फीमेल है तो लोग कहते हैं ना कि फीमेल नहीं चाहिए, इसीलिए इसको बैन करा दिया गया है। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। तो ऑप्शन ऐसा कहाँ है, A फॉल्स हो गया, B ट्रू हो गया, ठीक है, तो C वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज कम्प्लीटली क्यूरेबल। इस बार पूछा है कि कौन सी ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो कम्प्लीटली क्यूरेबल है। कब क्यूरेबल होंगी, जब अर्ली क्या हो जाए, डायग्नोसिस हो जाए और उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो, तभी क्यूरेबल है, ठीक है। अब देखते हैं इसका कौन सा है, गोनेरिया ही होगा, क्योंकि हेपेटाइटिस B, HIV इन्फेक्शन मीन्स एड्स की बात करो, या फिर जेनाइटल हर्ब, ये कभी भी नहीं सही हो सकती हैं, ठीक है। तो A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, मैच द फॉलोइंग। वेसेक्टोमी क्या होता है, वेसेक्टोमी सर्जिकल मेथड है, मेल में होता है, वॉस डिफरेंस को कट किया जाता है और वहाँ पे टाइट किया जाता है, तो ये होगा थर्ड ऑप्शन इसका। कोइटस इंटरप्टस की बात करते हैं, ये नेचुरल मेथड होता है। सर्विकल कैप की बात करेंगे, बैरियर मेथड होगा। सहेली क्या है, ओरल कंट्रासेप्टिव या ओरल मेथड है, ठीक है। तो पहला जो होगा थर्ड होगा, मीन्स फर्स्ट थर्ड में होगा। फिर बी वाला कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला जो होगा नेचुरल होगा, फोर्थ होगा, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस, कौन सी ऐसे इसमें ऑप्शन दिया गया है जो इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस नहीं है। देखिए, प्रोजेस्टर होगा क्योंकि ये हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज है। प्रोजेस्ट्रोजन नहीं होगा क्योंकि ये पिल्स हैं। मल्टीलोड 375 होगा, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है। लिप लूप्स क्या होता है, नॉन मीडिएटेड आयोडीज है। तो मतलब ये और ये तीनों होंगे, लेकिन जो बी वाला होगा ये नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट दिया है, आयोडीज आर द स्मॉल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ प्लास्टिक और द कॉपर दैट आर इंसर्ट इन द यूट्रिन कैविटी। यहाँ पे यूट्रस में इनको
प्लेस किया जाता है, आप देखिए कौन से स्टेटमेंट ट्रू होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट अबाउट द आयोडीज, कौन कौन से स्टेटमेंट इनमें सही बताए गए हैं आयोडीज के बारे में। पहला दिया है आयोडीज डिक्रीजेस द फैगोसिस्ट ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस, गलत, वो इंक्रीज करता है। आयोडीज क्या करता है कि स्पर्म जब भी यूट्रस के अंदर इंटर कर जाता है उसे खा जाता है, उसे मार देता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है द रिलीज ऑफ द कॉपर आयोडीज सप्रेस द स्पर्म मोटेलिटी, ये बात सही है कि जब भी कॉपर आयन रिलीज होंगे आयोडीज से वो क्या करेंगे, जो स्पर्म की मोटेलिटी है उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी उसे क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, सप्रेस कर देंगे। द आयोडीज डू नॉट मेक द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, ये बात भी गलत है कि आयोडीज क्या करते हैं, सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देते हैं, म्यूकस वहाँ पे बोल सकते हैं सिक्रेट करा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है स्पर्म अगर आता भी है ना तो वो मूव नहीं कर पाता है, उसके लिए बहुत बोल सकते हैं एडवर्स कंडीशन हो जाती है सर्वाइव करना, तो ऐसे भी वो मर जाएगा वहाँ पे। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी देखते हैं द आयोडीज सप्रेस द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, ये बात भी सही है। द आयोडीज रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर दियर इनर्सिएशन इन द यूट्रिन कैविटी, रॉन्ग। यहाँ जो आयोडीज होते हैं नॉर्मली उनको प्लेस कर दिया जाता है या एक्सपर्टाइज डॉक्टर हो या फिर नर्स के हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे कोई सर्जरी वगैरह नहीं होती, नॉर्मली प्लेस कर दिया जाता है वर्जाइना के थ्रू। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। और इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बाकी सब गलत है। तो इसमें बोल सकते हैं बी और डी को देखना कहाँ पे है, इसमें बी और डी मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं लिप लूप्स इज वन ऑफ द कंट्रासेप्टिव यूज, ये बोल सकते हैं कैसे आयोडीज होते हैं, ये होते हैं नॉन मीडिएटेड आयोडीज, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है कंट्रासेप्टिक, यहाँ पे मेथड्स दिए गए हैं, उनके एक्शन कहाँ कहाँ है वहाँ पे देखते हैं। जैसे कि डायफ्राग्राम है, डायफ्राग्राम का काम क्या होता है, ये कवर करता है सर्विक्स को, ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म, ठीक है, रोकने का काम करता है, बैरियर मेथड है। फिर देखते हैं कंट्रासेप्टिक जो पिल होता है इनहिबिट करता है ओव्यूलेशन और द इम्प्लांटेशन को, ठीक। इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस क्या करते हैं, इंक्रीज फैगोसिस्ट ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस, ठीक है, यूट्रस के अंदर अगर स्पर्म आ गए तो उसे खा जाएंगे, उन्हें मार डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लैक्टेशनल ओमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन एंड द ओव्यूलेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन, डिलीवरी के बाद से ही 6 महीने तक लैक्टेशनल ओमेनोरिया में क्या होता है कि हार्मोन इस तरीके से बदल जाते हैं कि ना ओव्यूलेशन होता है ना मेंस्ट्रुएशन होता है 6 महीने तक, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, यहाँ पे हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज कौन से होंगे, कॉपर टी तो नहीं होगा, कॉपर रिलीजिंग है। LNG-20 कौन से होंगे, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होंगे। कॉपर 7 या फिर मल्टीलोड 375 ये सब क्या है, ये तीनों ये बोल सकते हैं कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, वेनरल डिसीज कैन स्प्रेड थ्रू, हम बोल सकते हैं वेनरल डिसीज या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन बोल सकते हैं, STD बोल सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या फिर इन्फेक्शन। ये किस तरीके से एक इंसान से दूसरे इंसान में होगा, जिसको बीमारी होगी STD वो दूसरे इंसान को किस तरीके से फैलाएगा, ठीक है। पहला यूजिंग अनस्टेराइल निडल, स्टेराइल का मतलब क्या होगा, ऐसी नीडल यूज कर रहे हैं जो क्या है साफ सुथरी, ना उसमें वायरस है ना कोई अनदर पैथोजन कुछ नहीं प्रेजेंट है, वो साफ सुथरी है। अनस्टेराइल का मतलब क्या है कि इन्फेक्टेड है, मतलब कि उसमें वायरस है या फिर बैक्टीरिया है जो बीमारी कॉज करेगा। तो बोल सकते हैं ये बात तो सही है, अगर कोई पेशेंट है उससे ब्लड लिया गया या फिर उसे इंजेक्शन लगाया गया, उसी सेम नीडल से दूसरे जो पर्सन को लगा दिया गया जिसको कोई बीमारी नहीं है, तो इससे क्या होगा उस पर्सन की जो बीमारी है दूसरे वाले पर्सन में इजिली ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पे बोल सकते हैं फर्स्ट करेक्ट मेथड है वेनेबल डिसीज के लिए, मतलब कि यहाँ पे STD किस तरीके से ट्रांसफर हो सकती है ये वे है, ठीक है। सेकंड क्या है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, यहाँ पे अगर हम ब्लड ले रहे हैं ऐसे इंसान से जिसको क्या है HIV है, अगर उससे ब्लड ले रहे हैं तो क्या होगा उसके जो वायरस होंगे ब्लड में वो दूसरे इंसान के अंदर आ जाएंगे जिससे उसको भी HIV हो जाएगा, तो ये भी मेथड सही है। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, अगर कोई मदर को STD है, बीमारी है, मान लीजिए उसको HIV है, एड्स है, ठीक है, तो उसके बच्चे को होने के भी चांसेस हैं, मीन्स उसके फीटस को भी कहीं ना कहीं हो जाएंगे, क्योंकि जो बोल सकते हैं STD कैसे होते हैं, STD में भी वो वाले जो क्यूरेबल नहीं है, जैसे हो गया हेपेटाइटिस B और एड्स, ये दोनों कैसे होते हैं बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। इनका कोई ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली ये जेनिटल पार्ट वाले एरिया में हो, नहीं, ये पूरी बॉडी में ही स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये 3 मेथड ऐसे हैं जिससे क्या हो सकता है कि जो STD है इजिली ट्रांसफर हो जाएगी। किसिंग से नहीं होगा, नॉर्मली फिजिकल टच से कभी नहीं होगा, इनहेरिटेंस से भी नहीं होगा, कोई ये जेनेटिकली डिसीज नहीं है, ये जेनेटिक कोई डिसऑर्डर नहीं है जिससे क्या होगा कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी इंसान में ये बीमारी होती है वो अपने लाइफ स्टाइल में गेन करता है,
है, ठीक है। तो ये उसके लाइफ में ही उसको मिलता है, ऐसा नहीं है कि वो अपने मदर से या फिर फादर से इनहेरिट करके लाया रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे जो 3 मेथड है मीन्स ABC क्या होंगे, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग ही है। वॉल्स क्या होते हैं, वॉल्स बताइए। वॉल्स जो होते हैं बैरियर होते हैं, तो इनका काम क्या है, एंट्री ऑफ द स्पर्म थ्रू द सर्विक्स इज ब्लॉक्ड कर देना है। आयोडीज क्या होते हैं, फैगोसाइट्स ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। वेसेक्टोटोमी क्या होंगे, ये वेसेक्टोटोमी मेल में होते हैं, जिसमें क्या होता है वॉस डिफरेंस को कट किया जाता है, फिर वहां पे टाइट कर दिया जाता है रिमूव करके। तो बी ऑप्शन होगा। ट्यूबेक्टोटोमी मीन्स फैलोपियन ट्यूब में फीमेल में कट किया जाता है और उसको टाइट कर दिया जाता है, तो रिमूवल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग द ऑल दी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इनमें ऐसे ऑप्शन देखना जिसमें पूरे क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। गोनेरिया है, मलेरिया तो नहीं होगा। जेनेटल हर्ब्स है, ठीक है, यहाँ पे भी मलेरिया नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कैंसर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, ठीक है। तो गोनेरिया है, सिफिलिस है और जेनेटल हर्ब्स है, ठीक है। ये बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से, ये वायरस से होता है। ये दोनों इजीली क्या है, क्यूरेबल है अगर अर्ली डायग्नोसिस कर लिया गया है या फिर इसका ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ। लेकिन जो जेनेटल हर्ब्स है ये कभी भी बोल सकते हैं नहीं ठीक होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी था आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू द असिस्टेड वुमेन या फिर फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। देखिए एम्ब्रियो को कब उसके बॉडी में ट्रांसफर किया जाए, मीन्स उसके यूट्रस में कब ट्रांसफर किया जाए, जब वो खुद ही नहीं मतलब प्रेग्नेंट हो सकती। कंसीव का मतलब होता है प्रेग्नेंट, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं, ठीक है। एक हो गया जिफ्ट, यहाँ पे जाइकोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। अगर जाइगोट है या फिर अर्ली एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमेयर तक है तो उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। अगर 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा एम्ब्रियो है तो उसको IUT मीन्स इंट्रा यूट्रीन में ट्रांसफर कर देंगे, मीन्स यूट्रस में कर देंगे। तो ये जो होगा डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। आयोडीज वंस इंसर्ट नीड नॉट रिप्लेस, ठीक है। क्या आयोडीज एक बार कोई फीमेल यूज कर ली तो उसे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, नहीं, उसको जरूरत है। क्योंकि जो आयोडीज है जैसे कॉपर टी वगैरह हो गए, इसकी वैलिडिटी होती है 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो उसको उतने टाइम बाद उसको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसको प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, साइड इफेक्ट भी होते हैं सबके, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आयोडीज आर जनरली इंसर्ट बाय द यूजर हरसेल्फ। उसे क्या प्राइवेसी मिलती है आयोडीज यूज करने पे, नहीं। यहाँ पे डॉक्टर या फिर नर्स की हेल्प से ही आयोडीज का बोल सकते हैं प्लेसमेंट करा सकते हैं यूट्रस में। नेक्स्ट है, आयोडीज इंक्रीज द फैगोसिस्ट ऑफ द स्पर्म इन द यूट्रस। सही बात है कि जो आयोडीज होते हैं ये क्या करते हैं, स्पर्म जिस तरीके से घुसता है यूट्रस में उसको वहीं पे मार देते हैं, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आयोडीज कभी भी गैमेटोजेनेसिस को सप्रेस नहीं करते, गैमेट्स हमेशा बनते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व द रोल ऑफ द हार्मोन। कौन से कंट्रासेप्टिव मेथड है जो हार्मोन्स की तरह रोल कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें बैरियर मेथड तो नहीं हो सकता है, ठीक है, पहले ही गलत हो गया। यहाँ पे कॉपर टी नहीं हो सकता है, कि कॉपर टी में क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये कॉपर टी जो होते हैं कॉपर रिलीजिंग होते हैं। अगर हार्मोन रिलीजिंग वाले यहाँ पे आयोडीज होते तो वो हो सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पिल्स इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव होगा लेकिन बैरियर मेथड नहीं होगा। लैक्टेशनल ओमेनोरिया में हार्मोन्स का ही पूरा रोल है, क्योंकि पोर्चुरेशन के बाद जब लैक्टेशन 6 महीने तक होता है बच्चे में, मीन्स उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाता है, तो उस 6 महीने में फीमेल के अंदर ना ओव्यूलेशन होता है ना ही मेंस्ट्रुएशन होता है। उस समय उसके हार्मोन क्या हो जाते हैं, एकदम बोल सकते हैं LH FSH जो होते हैं एकदम लो होते रहते हैं उसके बॉडी में, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन या फिर फॉलिकल बनना बंद हो जाते हैं, ठीक है। पिल्स का काम क्या होता है, ओव्यूलेशन को रोकना और इम्प्लांटेशन को भी रोकना, ठीक है, उसको रोक देता है। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव में भी क्या होता है, प्रोजेस्ट्रोजन इस्ट्रोजन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसके साथ आयोडीज को दिए जाते हैं। ये रेप जिसमें हो जाता है उसमें दिए जाते हैं 72 घंटे के अंदर, 72 आवर्स के बीच में ही ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव दिया जाता है, जिससे क्या होता है अगर प्रेगनेंसी होने वाली रहेगी तो उसको रोक दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट चलते हैं, सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। कौन से ऐसे हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस है, जैसे इसमें देख ले मल्टीलोड 375 नहीं होंगे, ये कॉपर रिलीजिंग होंगे, ये वाले बी वाले ऑप्शन क्या होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज डू नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या कौन से ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ही अफेक्ट नहीं करते हैं, मतलब कि ये है कि पूरे बॉडी में स्प्रेड होते हैं। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था हेपेटाइटिस बी और HIV ये दोनों क्या होते हैं, बॉडी फ्लूइड से ही क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। कौन सी ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो कभी जीवन भर नहीं ठीक हो सकती हैं। तो देखिए इसमें कौन होगा, वार्ड तो ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये जेनाइटल हर्ब नहीं ठीक होगा। इसके अलावा एड्स
हो गए, चाहे HIV बोल सकते हैं वो, और हेपेटाइटिस बी, वो कभी नहीं सही हो पाएंगे। बाकी जितने भी अब हो सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, अगर अर्ली डायग्नोसिस कर लिया गया, उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ तो वो ठीक हो सकते हैं लाइफ में। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। द कंट्रासेप्टिव, सहेली के बारे में क्या बात की गई है? जो सहेली होते हैं ये क्या होते हैं? एस्ट्रोजन। यूट्रस में क्या होते हैं? एस्ट्रोजन। जिस तरीके से मान लीजिए यूट्रस है तो यहाँ पे क्या होते हैं? एस्ट्रोजन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो एग है ना वो इम्प्लांट नहीं हो पाता। मान लीजिए अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया गलती से, फर्टिलाइजेशन तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन जो बोल सकते हैं एस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर है वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं? यूट्रस की वॉल में प्रेजेंट होते हैं। अगर इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस की होना जरूरी है, अगर ऐसा हो कि यहाँ पे एस्ट्रोजन के रिसेप्टर क्या हो जाए? बंद हो जाए, ठीक है, ब्लॉक हो जाए, तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सहेली है ये ऐसी ओरल कंट्रासेप्टिक मेथड है जो नॉन स्टेरॉइडल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये क्या करती है? इम्प्लांटेशन को रोकती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, कि ब्लॉक करती है एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को, कहाँ पे? यूट्रस के, जिसकी वजह से प्रिवेंट करती है जो एग्स है वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसको इम्प्लांटेशन ना हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे दिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कॉलम 1 में दिया गया और किसकी वजह से होते हैं उसके कॉजेटिक एजेंट दिए गए, उनका नाम दिया गया, तो आपको उसमें सेलेक्ट करना है। जैसे कि गोनोरिया जो कि बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है, तो इस किसकी वजह से होता है? देखिए नेजेरिया की वजह से होता है। सिफिलिस किससे होगा? ट्रिपोनोमा से होगा, ठीक है। जेनाइटिव वर्ड्स किससे होगा? बोल सकते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होगा। और एड्स तो सबको ही जानता है HIV से होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं। द फंक्शन ऑफ द कॉपर आयन इन द कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, जो फंक्शन क्या होता है? जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होते हैं उसमें जो कॉपर आयन जो रिलीज होता है उसका काम क्या है? उसका काम ये होता है कि वो सप्रेस कर देता है मोटेलिटी या फिर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी दोनों को स्पर्म की, ठीक है, कि वो ना जल्दी जल्दी चल ना पाए, ठीक है, कहाँ ना जाए जहाँ पे एग रिलीज हुआ है फीमेल में, मीन्स की फैलोपियन ट्यूब में ना जा पाए। दूसरा उसका जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको क्या करते देता है? सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन भी ना कर पाए, ठीक है। तो बोल सकते हैं डी ऑप्शन का करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ द कपल वेयर द मेल इन हैविंग वेरी लो स्पर्म काउंट विच टेक्निक इज सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, अगर कोई कपल है जिसमें मेल क्या है बहुत ही उसमें स्पर्म जो है कम बन रहे हैं, स्पर्म काउंट क्या है? कम है, जिसकी वजह से अब दोनों को क्या चाहिए? बच्चा चाहिए। तो वो लोग किस तरीके से ऐसा प्लान करें, ऐसी टेक्निक के इस्तेमाल करें जिससे क्या हो सके? फर्टिलाइजेशन हो सके। तो उनमें क्या करना पड़ेगा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि डोनर मैन का यहाँ पे स्पर्म लिया जाएगा, जिससे को आर्टिफिशियली फीमेल की यूट्रस में क्या कराएंगे? इंसेमिनेशन कराएंगे। तो ये क्या हो गया? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज? LNG 20 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू वैसेक्टोटोमी? वैसेक्टोटोमी किस में होते हैं? मेल में होते हैं। यहाँ पे वॉस डिफरेंस को कट किया जाता है और उसको टाइट किया जाता है। तो कौन सी बातें गलत है वैसेक्टोटोमी के लिए? देखिए पहला क्या है? इरिवर्सिबिलिटी इन स्टेरिलिटी, ये बात सही है कि एक बार अगर ऐसा हो गया, सर्जिकल मेथड लग गया, तो हम बोल सकते हैं रिवर्स नहीं हो सकता है, तो ये बात सही हो गई। नो स्पर्म मेकर इन द सेमिनल फ्लूइड, ये भी बात सही है कि स्पर्म तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया। क्या? ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ट्रांसफर होगा गैमेट का ये ब्लॉक हो गया, रास्ता ही रोक दिया गया ना। वैसेक्टोटोमी में क्या होता है? वॉस डिफरेंस को कट किया जाता है। मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक दिया था, देखिए जो पासेज है स्पर्म का सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से किस तरीके से पास होंगे, देखिए RV EV, ठीक है, रेटेड टेस्टिस, वॉस इन्फ्लुएंस या एपिडिडाइमिस और फिर वॉस डिफरेंस। अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो स्पर्म यहीं तक रहेगा, आगे तो जा नहीं पाएगा, उसको भी कहाँ जाना? एसेसरी जो भी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोथेरल ग्लैंड, उनका भी सिक्रीशन लेना ना, वही तो दिखाते हैं सेमिनल फ्लूइड, ठीक है, जिसमें क्या होता है? कैल्शियम होता है, फ्रक्टोज होता है और सर्टेन कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब स्पर्म जो होता है यहीं तक रहेगा, यहाँ पे ब्लॉक हो गया, आगे अब नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब ये भी है जो सेमिनल फ्लूइड है कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? एसेसरी ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं, उनमें क्या होगा? स्पर्म नहीं होगा। ये भी बात क्या है? सही है। नो स्पर्म अकर इन दिस एपिडिडाइमिस, गलत बात है। अभी मैंने बताया RV EV, एपिडिडाइमिस तक तो स्पर्म है, यहाँ पे ब्लॉक हुआ है, आगे एंट्री नहीं होगी ना, आगे बोल सकते हैं कि ट्रांसफर नहीं होगा, तो वॉस डिफरेंस में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे कट लग गया है और बैन हो गया है, तो वहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? प्रिवेंट कर दी जाएगी किसकी? स्पर्म की, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। वॉस एंड फ्रेंसेस कट नहीं, यहाँ पे होगा वॉस डिफरेंस कट, ये भी हमको लग रहा है गलत ही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एम्ब्रो विथ मोर देन 16 ब्लास्टोमियर फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रांसफर इनटू, अगर एम्ब्रियो 16 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा है तो इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इसको यूट्रस में करेंगे। अगर 16 से कम थे या बोल सकते हैं 8 ब्लास्टोमियर थे तो ये होंगे अर्ली एम्ब्रियो, इसको ट्रांसफर करेंगे फैलोपियन ट्यूब में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ द कंट्रासेप्टिव, कौन सी ऐसी इसमें अप्रोच है जो सही से डिफाइन नहीं कर रहे कंट्रासेप्टिव के एक्शंस को। देखिए वेसेक्टोटोमी में क्या होगा, प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, रॉन्ग। वेसेक्टोटोमी में क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो होता है गैमेट्स को उसको ब्लॉक किया जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस तो होता रहेगा, स्पर्म तो बनते रहेंगे, ठीक है। तो पहला वाला ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बट ये ना गलत है, हमको गलत ही ढूंढना था तो पहला हो जाएगा। बैरियर मेथड में हम फर्टिलाइजेशन होने से रोकते हैं, ठीक है। इंट्रायूटेरिन डिवाइस में क्या होता है, देखिए इंक्रीज फैगोसिस्ट ऑफ द स्पर्म, सप्रेस द स्पर्म मोटेलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, ये बात भी सही है। जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होते हैं क्या करते हैं, स्पर्म की मोटेलिटी और उसके फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को खत्म करते हैं, सप्रेस करते हैं। हार्मोन कंट्रासेप्टिव में क्या होता है, प्रिवेंट रिटार्ड द एंट्री ऑफ द स्पर्म, प्रिवेंट ओव्यूलेशन। जो हार्मोनल कंट्रासेप्टिव होते हैं इसमें क्या होता है कि ओव्यूलेशन को रोका जाता है, या फिर स्पर्म अगर इंटर कर गया है, ठीक है, यूट्रस में, तो उसको भी क्या करेंगे, रिटार्ड कर देंगे, उसको मूव करने नहीं देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो होगा ए वाला ही करेक्ट होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 32 पे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमीनोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी बात है गलत है किसमें, अमीनोसिंथेसिस में, ठीक है। इट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लैप पैलेट, ये भी बात गलत है, यहाँ पे बोल सकते हैं क्लेफ्ट पैलेट को डिटरमाइन नहीं किया जाता है, इसमें किया जाता है जेनेटिकली डिसऑर्डर जो होते हैं, जो माता पिता से बीमारी बच्चे में आ रही है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ही क्या हो गया, गलत हो गया। ये यूजुअली वुमेन्स में देखा जाता है, कब, बिटवीन 14 to 16 वीक ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन में एमिनोसेंटेसिस कराया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन में लोग चोरी छिपके करते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं कि इलीगली ये काम करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे डाउन सिंड्रोम क्या है, ये जेनेटिकली डिसऑर्डर है, इसको भी पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते, ए चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड थ्रू अ टेक्निक ऑफ द गिफ्ट, द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक, जो गिफ्ट है इसका फुल फॉर्म क्या है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, तो इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होती। एड्स हम जानते हैं, ठीक है, ट्राइकोमोनासिस भी जानते हैं, सिफिलिस भी जानते हैं, लेकिन ये सी वाला तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो ये सी वाला जो ऑप्शन होगा इन सेफेलेटिक्स, ये नहीं होगा, तो मतलब सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज नॉट ट्रांसफर थ्रू द सीमेन ऑफ एन इन्फेक्टेड मैन, कौन सी वायरसेस होंगी जो ट्रांसफर नहीं होंगे सीमेन से इन्फेक्टेड मैन में, ठीक है। मतलब कि कहना चाह रहा है कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, सीधा सा यही है ना। तो ये तो HIV होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस तो ऑफकोर्स होगा क्योंकि फ्लूइड से ही फैलता है, दूसरे में जाता है, ठीक है। चिकनगुनिया क्या ऐसा वायरस है जिसको बोल सकते हैं, चिकनगुनिया वायरस जो होता है क्या ये बोल सकते हैं STD है, नहीं। डेंगू चिकनगुनिया जो होता है ये सब क्या STD बीमारी है, नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। इबोला वायरस हो गया, हेपेटाइटिस, ये सब क्या होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ट्यूबेक्टोटोमी इज द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन बीच, जो ट्यूबेक्टोटोमी होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है, फीमेल्स में होता है, यहाँ पे कट किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में और इसको टाइट किया जाता है। तो बोल सकते हैं स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव और टाइड अप, ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस, कौन सी ऐसी हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस है, इसमें देखिए LNG-20 है, बी ऑप्शन होगा। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स IVF इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ, जब भी IVF लिखा है तो इन विवो मत सोचिएगा, ठीक है। ये क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कौन सी टेक्निक होगी, मीन्स कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, मतलब आउटसाइड दी बॉडी हो रहा है। तो इसका मतलब या तो जाइगोट बन रहा है या तो एम्ब्रियो बन रहा है। अगर 16 ब्लास्टोमियर या बोल सकते हैं 8 ब्लास्टोमियर से कम है, ठीक है, तो याद रखिएगा वो बोल सकते हैं अर्ली एम्ब्रियो है या फिर जाइगोट है। अगर 16 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा है तो कौन होंगे, एम्ब्रियो होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो IVF होगा यहाँ पे जाइगोट इंटू फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, जाइगोट अगर होंगे मतलब कि यहाँ पे 8 ब्लास्टोमियर से कम बन रहे हैं, मीन्स अर्ली एम्ब्रियो, इनको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में करेंगे। अगर 16 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा बन रहे हैं उनको यूट्रस में करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यहाँ पर ये एम्ब्रियो भी 16 ब्लास्टोमियर, लेकिन फैलोपियन ट्यूब गलत है, यहाँ पे यूट्रस होना चाहिए था, तब ये ऑप्शन सही होता। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसमें कराया जाएगा, इसका मतलब क्या होता है। आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन होता है उनमें होता है जो कपल में मेल वाले जो पार्टनर होते हैं वो इनकैपेबल होते हैं इंसेमिनेशन करने के लिए फीमेल के यूट्रस में। तो यहाँ पे क्या होता है कि फीमेल को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराया जाता है। तो बोल सकते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियली इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म ऑफ द हेल्दी डोनर इनटू द वजाइना, या तो हेल्दी डोनर से लेंगे या फिर उनके ही हस्बैंड से स्पर्म को निकाल के फिर उनको आर्टिफिशियली क्या बोलते हैं फीमेल की बॉडी में इंसेमिनेट कराएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीगल मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल, कौन सा ऐसा मेथड है जो लीगली क्या है, बर्थ कंट्रोल के लिए सही है। ठीक है, आप कैसे बोल सकते हैं, बोल सकते हैं अबॉर्शन बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट मेडिसिन, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, द स्टेज ट्रांसफर इनटू द यूट्रस आफ्टर इंड्यूस द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन द लैबोरेटरी, कौन सा ऐसा स्टेज है यूट्रस में जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे यूट्रस में इम्प्लांटेशन कराया जा रहा है या फिर यूट्रस में हम यहाँ पे ट्रांसफर करा रहे हैं जो भी बाहर बना है एम्ब्रियो उसको। तो बताइए कौन सा ऐसा स्टेज होगा जब ब्लास्टोमियर 16 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, वो वाले स्टेज में बोल सकते हैं, या फिर मोरोला स्टेज है, मोरोला स्टेज में बोल सकते हैं ब्लास्टोमियर 8 to 16 होते हैं। यहाँ पे 8 to 16 सेल डिवाइड हो जाते हैं जाइगोट को, उसी को ब्लास्टोमियर कहते हैं। उसको ट्रांसफर कहाँ कराएंगे, यूट्रस में कराएंगे। तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, विच वन, कौन सा ऐसा मेथड है जो कंट्रासेप्टिक मेथड नहीं है। जैसे बताइए, कंडोम तो होगा। ठीक है, पिल्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रिन, क्या हम लोग ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रिन का यूज करते हैं कंट्रासेप्टिक मेथड में, रॉन्ग, मतलब कि बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। लिप लोप्स होगा, वैसेक्टोटोमी, ये सब कुछ जो होंगे ये तीन ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे, क्योंकि ये कंट्रासेप्टिक मेथड है। जो बी वाला होगा नहीं होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, सो पर्टिकुलर फिगर क्या है, यहाँ पे देखिए फीमेल का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ कट लगा, यहाँ टाइट लगा, मीन्स ये फैलोपियन ट्यूब में कट और उसको टाइट लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं ये ट्यूबेक्टोटोमी होगा, जो कि फीमेल्स में होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है ये किसके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, किस टेक्निक से इसको किया जाता है, तो हम बोल सकते हैं ये होता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर किया जाता है। जाइगोट बना लिया जाता है टेस्ट ट्यूब में, इसके बाद उसको कहाँ ट्रांसफर कराते हैं, बोल सकते हैं इसको ट्रांसफर कराएंगे फैलोपियन ट्यूब में। 8 ब्लास्टोमियर से कम होगा उसे हम अर्ली एम्ब्रियो भी कहते हैं। अगर 16 ब्लास्टोमियर हो गया या 8 से 16 ब्लास्टोमियर होगा, ठीक है, 16 ब्लास्टोमियर तक हो जाएंगे तो IUT बोलेंगे। ठीक है, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर कराएंगे, वो भी यूट्रस में कराएंगे एम्ब्रियो का, याद रखना चाहिए। Which one of the following is the most widely accepted method of contraception in the India at present? इस समय जो फीमेल्स हैं कौन से कंट्रासेप्टिक मेथड को बहुत ज़्यादा ही बोल सकते हैं एक्सेप्ट की हैं, वो कौन सा होगा, वो होगा IUDs, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस को ज़्यादा करके फीमेल इस्तेमाल करती हैं कंट्रासेप्टिक मेथड में, तो डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी MTP इज कंसीडर द सेफ हाउ मेनी वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ये कब तक सेफ होगा, हम जानते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक होगा, मीन्स 3 महीने तक होंगे, मतलब कि अप टू 12 वीक तक होंगे, तो इसका मतलब बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द टेक्निक कॉल द गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, मीन्स गिफ्ट की बात की जा रही है, इज रिकमेंडेड बाय दोज फीमेल, किस वुमेन्स को बाहर से गैमेट दिए जाए, कौन सी गैमेट्स, ये जो गैमेट्स की बात करते हैं फीमेल की बात कर रहा है, मीन्स ओवा या फिर एग, किस फीमेल को देना जरूरी है, उस फीमेल को जो कंसीव होना चाहती है, पहली चीज वो प्रेग्नेंट होना चाहती है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि उसके बॉडी में ओवर रिलीज ही नहीं हो रहा, मीन्स उसकी ओवरी क्या है सही से काम नहीं कर रही है, लेकिन वो प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो उसके अंदर बोल सकते हैं सारा जो इन्वायरमेंट है यूट्रस में सब कुछ मिल रहा है, जैसे कि एक फर्दर बोल सकते हैं डेवलपमेंट के लिए चाहिए, किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उसकी ओवरी क्या है सही से काम नहीं कर रही, मीन्स ओवर रिलीज नहीं हो रहा, एग रिलीज नहीं हो रहा, तो उसको बाहर से दिया जाता है, फीमेल गैमेट्स दिया जाता है और अंदर फर्टिलाइजेशन नॉर्मली हो जाएगा। नॉर्मली का मतलब ये है कि मिस वो नॉर्मल क्वाइटिस करके ही फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे क्या होता है कि उसका जो ओवरी वो काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे जो गिफ्ट है इसमें गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यहाँ पे गैमेट को ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में ताकि फर्टिलाइजेशन हो कहाँ, एम्पलर रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। इसके बाद जो फर्दर इम्प्लांटेशन, जो फर्दर डेवलपमेंट होना चाहिए एम्ब्रियो फिटस का, वो सब उसकी बॉडी उस लायक है, वो सारा इन्वायरमेंट देती है। तो उसमें होगा जो वुमेन खुद से ओवम नहीं बना पा रही है, तो इसका आंसर होगा हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द फैलोपियन ट्यूब, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक है किसमें ट्रांसफर किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। कब किया जाता है, मीन्स कि बाहर जब भी एम्ब्रियो बन गया, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं जाइगोट बन गया है, ठीक है, तो उसको कब फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, कब यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में तब करेंगे जब 8 ब्लास्टोमियर से कम होगा, अर्ली एम्ब्रियो बोलेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं जाइगोट, उसको फैलोपियन ट्यूब में करेंगे। लेकिन जब 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा में 16 ब्लास्टोमियर तक है, ठीक है, 8 से 16 ब्लास्टोमियर तक है, तो इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, यूट्रस में। तो यहाँ पे होगा बी, आइदर द जाइगोट और द अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज, ठीक है, जो क्लीवेज होता है जाइगोट में 8 सेल स्टेज तक होना चाहिए, तभी आप
उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। अगर 8 सेल से ज़्यादा है या 16 ब्लास्टोमियर है, जो भी है, उसको यूट्रस में करेंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द परमिसिबल यूज ऑफ द टेक्निक अमीनोसिंथेसिस फॉर, जो परमिशन दिया गया अमीनोसिंथेसिस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए, क्या, ताकि सर्वाइबिलिटी चेक कर सके फीटस की। दूसरा है जितनी भी जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको चेक कर सके। तो यहाँ पे क्या होगा, डिटेक्टिंग एनी जेनेटिकली एबनॉर्मेलिटीज होगा। ये नहीं कि अभी बच्चा पैदा नहीं हो उसका जाके सेक्स डिटरमाइन करे कि मेल या फीमेल है, ये सब तो चोरी छिपका काम किया जा रहा है। लोग इतने ज़्यादा बोल सकते हैं कि इन सब मामलों में गलत है कि वो अगर ये सोचते हैं कि जो फीटस एक गर्ल है, ठीक है, तो क्या करते हैं, एबॉर्शन करा देते हैं। बट ये गलत बात है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कराना चाहिए। मेल या फीमेल हो, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 52 में देखते हैं, कॉपर आयन रिलीज फ्रॉम द कॉपर टी इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस की बात करते हैं। जो कॉपर निकल रहे हैं कहाँ से, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज से, उनका काम क्या है, उनका काम यही है कि वो सप्रेस करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी या फर्टिलाइजिंग कैपेसिटीज को। ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग कंट्रासेप्शन एंड द आंसर द डायरेक्ट देयर आर। ठीक है, यहाँ पे कंट्रासेप्शन के अकॉर्डिंग कौन सी बातें एकदम डायरेक्टली सही बताई गई हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ, सही बात है। जो एमटीपी होता है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने या फिर बोल सकते हैं 12 वीक तक ही सेफ रहते हैं, तो पहला सही होगा। जनरली चांस ऑफ द कंसेप्शन आर नील अंटिल द मदर ब्रेस्ट फीडिंग इन इन्फेंट अप टू 2 ईयर, रॉन्ग। ऐसा तो होता है, यहाँ पे कंसेप्शन बोल सकते हैं कि नील होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी, अप टू 6 मंथ तक होगी, 2 ईयर तक नहीं होगी। ठीक है, तो ये सेकंड बात क्या होगी, गलत हो जाएगी। इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस लाइक द कॉपर टी आर इफेक्टिवली कंट्रासेप्टिव, जो इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस है कॉपर टी, ये क्या है, अच्छी काम करते हैं, मीन्स ये अच्छे कंट्रासेप्टिक है, ये बात भी सही है। कंट्रासेप्शन पिल में बी टेकन अप टू 1 वीक आफ्टर क्वाइटस टू प्रिवेंट कंसेप्शन, गलत बात है। अगर जो भी कंट्रासेप्शन पिल ले रहा है, ठीक है, तो वो 21 डे तक लगातार लेगा। कब से स्टार्ट करेगा, जब भी उसका मेंस्ट्रुएशन हुआ होगा, 1 से 5 डे के बीच में स्टार्ट करेगा पिल्स लेना, और लगातार 21 डेज उसको पिल लेना है, तभी वो काम करेगा पिल सही से। ठीक है, तभी वो उनको कंट्रासेप्शन देगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, इसके अलावा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। बाकी सारी बातें गलत लिखी गई हैं, तो फर्स्ट और थर्ड जो होंगे ऑप्शन नंबर 1 में दिए गए हैं। आगे चलते हैं, आगे दिया है फिर से मैच द फॉलोइंग दिया गया है। यहाँ पे उनके मेथड है, उनके एक्शन कहाँ पे काम कर रहे हैं, मोड ऑफ एक्शन कैसे है, उस पर दिया है। पिल्स का काम क्या होता है, ओवल्यूशन को रोकना। कंडोम का काम क्या है, प्रिवेंट द स्पर्म रीचिंग द सर्विक्स, यहाँ पे इस सर्विक्स तक स्पर्म नहीं जा पाता है। ठीक है, वेसेक्टोटोमी की बात करते हैं, यहाँ पे सर्जिकल मेथड है जिसमें क्या होता है कि वॉस डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। यहाँ पे बोल सकते हैं स्पर्म तो बनते हैं लेकिन आगे नहीं जा पाते। इसका मतलब ये कि सीमेन है लेकिन उस पर कोई स्पर्म नहीं है। सीमेन का मतलब क्या होगा कि जो सीमेन का मतलब स्पर्म और जो सेमाइनल के जो भी सिक्रीशन है, फ्लूइड है, उनमें दोनों का मिलन, उसको बोलते हैं सीमेन। लेकिन सीमेन तो होगा लेकिन उसमें कोई स्पर्म नहीं होगा। स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन रुक जा रहा है, कहाँ से, वॉस डिफरेंस से आगे। ठीक है, तो इसके लिए ये ऑप्शन होगा। कॉपर टी की बात करते हैं, कॉपर टी का काम क्या होता है, इम्प्लांटेशन को रोकना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द फॉर्मूला फॉर एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ, ये वाला क्वेश्चन आ गया है। बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर वहाँ से आ गया, पॉपुलेशन वाले पार्ट से। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर मैं जब भी पढ़ाऊंगी उस चैप्टर को क्वेश्चन कराऊंगी तब वहाँ से डिस्कस करेंगे। dn/dt = rn होगा इसका आंसर। टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स द ए बेबी बॉर्न व्हेन, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या है कि जो बेबी है वो कहाँ से बॉर्न हुई है, तब हुई है क्योंकि वो उसका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली कराया गया है, टेस्ट ट्यूब में कराया गया, फिर उसको इम्प्लांटेशन करा दिया गया है फीमेल के यूट्रस में ताकि उसका फर्दर डेवलपमेंट हो सके। तो हम बोल सकते हैं ओवम इज फर्टिलाइज एक्सटर्नली एंड ट्रांसफर देयरफॉर ट्रांसफर इम्प्लांटेशन इन दी यूट्रस। उसको कहाँ पे इम्प्लांट करा गया है, यूट्रस में, तो फीमेल के यूट्रस में करा गया। फर्टिलाइजेशन बाहर हो गया टेस्ट ट्यूब में लेकिन इम्प्लांटेशन जो है फीमेल के यूट्रस में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, two opposite forces operate the growth and the development of every population. One of them is related to the ability to reproduce at a given rate. The force opposite to it. ठीक है, एक क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक फोर्स जो होता है किसी पॉपुलेशन के लिए क्या है कि रिप्रोडक्शन होना। दूसरा उसका अपोजिट फोर्स क्या है कि तभी बोल सकते हैं पॉपुलेशन ग्रो करेगा जब उसके अंदर क्या हो, रेजिस्टेंट हो। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो इसका बी आंसर होगा सही। ये जो क्वेश्चन 2-3 आगे एक्स्ट्रा वो दूसरे यूनिट के, इकोलॉजिक यूनिट के हैं, जब हम उसको डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू तब वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इन अ पॉपुलेशन अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड,
ठीक है, किसी पॉपुलेशन में अनरिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, तो हम बोल सकते हैं बायोटिक पोटेंशियल। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल में लेके बताती हूँ, मॉस्किटो, जब भी रेनी सीजन आता है मॉस्किटो इतनी रफ्तार से बढ़ते हैं कि उनका कोई मतलब बोल सकते हैं ना कि उनका कोई अंत नहीं है। जैसे ही रेनी सीजन खत्म हो गया, उनका ब्रीडिंग फेज खत्म हो गया, फिर देखेंगे मॉस्किटो एकदम नॉर्मल हो गए। मतलब कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये लोग अनरिस्ट्रिक्टली अपने आप को रिप्रोडक्टिवली, इनके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इनका जो आर वैल्यू क्या है वो ज़्यादा है, बोल सकते हैं जो इनका बायोटिक पोटेंशियल क्या है ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से ये बोल सकते हैं हर सीजन में, ये सीजन टू सीजन क्या करते हैं, अपने आप को बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ाते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर टी। कॉपर टी का काम क्या है? कॉपर टी का काम ये है कि स्पर्म की मोटेलिटी और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस कर देना, रोक देना। तो इसमें क्या होगा, द इनहिबिट द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को रोकता है। बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच प्रेजेंट इन द ओरल कंट्रासेप्टिव पिल। ठीक है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो औरतें पिल्स खाती हैं, ठीक है, उनमें उसका काम क्या है, इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या कराता है, ये इनहिबिट करा देता है ओव्यूलेशन। कैसे कराता होगा, कभी सोचा है? प्रोजेस्टेरोन क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन है। ठीक है, अगर कोई औरत पिल्स खा रही है जिसमें प्रोजेस्टेरोन भर भर के पड़ा है, तो इसका मतलब कि उसके बॉडी को लगेगा, वो पिल्स खा रही है तो उसकी बॉडी को लगेगा कि प्रोजेस्टेरोन क्या है उसकी बॉडी में ज़्यादा, प्रेगनेंसी हार्मोन ज़्यादा, बॉडी को लगेगा कि फीमेल शायद प्रेग्नेंट है, जिस वजह से वो सिक्रेशन क्या कराएगा, प्रोजेस्टेरोन का कराएगा। ठीक है, आगे उसको यही लगेगा अगर प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा है तो इसका मतलब कभी नहीं फॉलिकल बनेंगे, वहाँ पे LH और FSH क्या होंगे, लो होंगे। ठीक है, इसके अलावा एस्ट्रोजन भी क्या होंगे, कम होंगे, ज़्यादा होंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हाई लेवल पे रहेगा तो बॉडी को लगेगा शी इज प्रेग्नेंट, जिसकी वजह से आगे ओव्यूलेशन वगैरह रुक जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका। आगे चलते हैं, टैबलेट टू प्रिवेंट मेल कंट्रासेप्शन कंटेन। अगर कोई मेल कंट्रासेप्शन टैबलेट खा रहा है तो उसमें उस टैबलेट में कौन होगा, LH होगा, FSH होगा, दोनों होगा। LH इसलिए होगा लीडिंग हार्मोन है, एंड्रोजन नहीं बनाएगा, एंड्रोजन नहीं बनेगा तो बोल सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस सही से नहीं होगा। FSH क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो किस पे काम करेगा, सर्टोली सेल से। अगर सर्टोली सेल सही से काम नहीं करेंगी तो आगे स्पर्मियोजेनेसिस नहीं होगा, जो स्पर्मिड बने हैं उससे स्पर्म नहीं बनेंगे, और दूसरा चीज़ की न्यूट्रिशन भी सही से नहीं मिल पाएगा अगर स्पर्म बन गए। तो यहाँ पे दोनों ही होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कंट्रासेप्टिव पिल। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन से हैं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल में, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ही फीमेल खाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी क्या सिक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन, बॉडी को लगेगा शी इज प्रेग्नेंट। अब यहाँ एवोल्यूशन कराने की कोई जरूरत नहीं, LH FSH ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अबाउट, लगभग ये जो डाटा है ये 2011 का है। ठीक है, तो NCERT के अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वर्ल्ड का बोला गया कितना है, लगभग 6 बिलियन है। ठीक है, यहाँ पे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख के तो यहाँ पे 6 होगा। नेक्स्ट चलते हैं, फीटल सेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय एग्जामिनिंग द सेल फ्रॉम द एमनाइटिक फ्लूइड बाय लुकिंग फॉर। जो फीटल का सेक्स है उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, जब एमनाइटिक फ्लूइड से निकालते हैं। मान लीजिए कोई फीमेल है, प्रेग्नेंट है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से मान लीजिए उसका यूट्रस है, यहाँ पे एम्ब्रियो है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होंगे प्लासेंटा में कुछ फ्लूइड होंगे, इसमें क्या होंगे, इसके कुछ सेल जो होंगे इसमें डिसॉल्व होंगे, तो यही एमनाइटिक फ्लूइड निकाला जाता है बाहर। इसमें देखा जाता है कि जो फीटस है उसके कुछ सेल जो इसमें डिसॉल्व है उसमें बार बॉडीज को काउंट किया जाता है। बार बॉडीज क्या होती है, X क्रोमोसोम को कंटेन करती है। ठीक है, जब X ज़्यादा होगा तो मतलब ये जो फीटस है ये कौन होगी, फीमेल होगी। ठीक है, अगर X बार बॉडी कम है, ठीक है, तो ये बोलेंगे मेल है, तो इससे काउंट किया जाता है, तो बोल सकते हैं सी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं, द टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या है कि बेबी टेस्ट ट्यूब में हुई है या फिर टेस्ट ट्यूब से बेबी पैदा हुई है। बताओ इसका क्या मतलब। इसका मतलब ये है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, टेस्ट ट्यूब में हुआ है, लेकिन बेबी का इम्प्लांटेशन या बोल सकते हैं बेबी पैदा कहाँ से हुई है, मदर के यूट्रस से निकल के आई है। ठीक है, बोल सकते हैं मदर के यूट्रस में इसका डेवलपमेंट हुआ है और वो बोल सकते हैं कि बर्थ कैनाल से होके आई है। ठीक है, तो यहाँ बोल सकते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन कहाँ है, इन विट्रो में हुआ है। ठीक है, विट्रो का मतलब कि आउटसाइड द बॉडी, टेस्ट ट्यूब में हुआ है, और ट्रांसप्लांटेशन या बोल सकते हैं इम्प्लांटेशन कहाँ हुआ है, यूट्रस में हुआ, तो इसका मतलब बी ऑप्शन होगा सही। नेक्स्ट चलते हैं, इन इंडिया ह्यूमन पॉपुलेशन हैवली वेट टूवर्ड्स द यंगर एज ग्रुप आर रिजल्ट ऑफ। जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो हैवली कहाँ पे बोल सकते हैं वेट कर रही है, कहाँ पे यंगर ग्रुप में हो रही है, इसका क्या रिजल्ट है कि क्यों सबकी जो शॉर्ट लाइफ स्पैन है बहुत सारे इंडिविजुअल की, जिसकी वजह से सबका बर्थ रेट क्या है, ज़्यादा है। क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिया में इतनी तेज़ रफ्तार से क्यों बढ़ रही है, उसका यही रीज़न है कि जो शॉर्ट लाइफ स्पैन है किसका, इंडिविजुअल का। बहुत सारे इंडिविजुअल की जो लाइफ स्पैन क्या है बहुत शॉर्ट है, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी लोग क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, हाई बर्थ रेट इनका बढ़ रहा है। आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 67 की लास्ट क्वेश्चन है शायद।
हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू टेस्ट ट्यूब बेबी? कौन सी बातें सही लिखी गई हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए? देखिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एफेक्टेड आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। फर्टिलाइज एग इज देन प्लेस्ड इन द वोम ऑफ द यूट्रस वेयर जेस्टेशन कंप्लीटेड। पहली बात सही है कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है कहाँ हो रहा है? टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, ठीक है। मेल और गैमेट्स का मिलन कहाँ हो रहा है? टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, जब बाहर एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। अर्ली एम्ब्रियो की बात करेंगे 8 ब्लास्टोमेयर से कम होंगे, या फिर जाइगोट की बात करेंगे उनका ट्रांसफर कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब में होगा। अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा, मतलब कि 16 ब्लास्टोमियर हैं, ठीक है, तो इनका जो ट्रांसफर होगा यूट्रस में होगा। तो ये बात क्या है? सही लिखी गई है। तो ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तक ही सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। आगे कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी जगह आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। कहीं भी डाउट रहे बताइएगा। और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हो सके तो कमेंट भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।